छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में लोगों को साफ हवा पानी मिल सके, इसके लिए ऑक्सीजोन बनाया गया था। वन विभाग ने करोड़ों रुपए खर्च कर सागौन और साल का जंगल तैयार किया, लेकिन ये ऑक्सीजोन वन माफिया का शिकार हो रहा है। हजारों पेड़ों को काटा जा चुका है और पूरा इलाका ही अब एकदम वीरान नजर आने लगा है। देखिए वन विभाग की अनदेखी को दिखाती हमारी ये रिपोर्ट। कौन कर रहा सांसों की चोरी? ऑक्सीजोन पर किसकी है नजर? वन विभाग के अधिकारियों को ऐसा लग रहा है कि मोतियाबिंद की बीमारी हो गई है। उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि जंगल का क्या हाल है, उनके द्वारा लगाया गया प्लांटेशन सुरक्षित है भी या नहीं। विस्तार न्यूज इसी को जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जहां देखो वहां ठूठ ही ठूठ दिखाई देते हैं। जिंदगी देने वाले पेड़ों की बड़ी ही बेरहमी से उन्हें काटा जा रहा है। ऑक्सीजन देने वाले जंगल का जैसे दम घुट रहा हो। हर रोज हजारों पेड़ माफियाओं की बलि चढ़ रहे हैं। जंगल उजड़ रहा है। ये तस्वीरें अंबिकापुर के ऑक्सीजोन की है। ग्रामीणों को अपनी बातों में फंसाकर माफिया अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। रोजाना हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं और फिर सागौन के बेशकीमती इमारती लकड़ी को बेचा जा रहा है। नतीजा ये है कि धीरे धीरे पूरा ऑक्सीजोन ठूठ के जंगल में तब्दील होता जा रहा है। अंबिकापुर शहर से लगे हुए इलाके में वन विभाग के द्वारा ऑक्सीजोन पार्क विकसित किया गया है। सागौन साल के पेड़ लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर माफियाओं ने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया है। देख लीजिए, एक तस्वीर देख लीजिए। ये सागौन का पेड़ था और इसको माफियाओं ने काट दिया। ठूठ हो गया है ये पेड़। इस तरीके से सैकड़ों की संख्या में इस सागौन के जंगल में पेड़ काटे जा रहे हैं। लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं। मैं आपको और भी तस्वीर दिखाना चाहूँगा। देख लीजिए, ये जो पेड़ है यहाँ पर, इसको भी काट दिया गया है। कुछ दिन पहले पेड़ काटा है और इसके ऊपर अब दीमक लग चुका है। तो सोच सकते हैं कि इस तरीके से पेड़ों की कटाई की जा रही है। लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं। ये तो महज एक तस्वीर है। इसी क्षेत्र में सागौन के साथ साल के पौधे भी लगाए गए थे। 3 साल पहले लगे ये पौधे बड़े होने के पहले ही नष्ट हो गए। पौधों की सुरक्षा के लिए लगाई गई फेंसिंग भी टूट गई। खंबे तक यहाँ दिखाई नहीं देते। कैंपा मद से लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन ये इलाका जंगल में तब्दील होने के बजाय अब वीरान नजर आ रहा है। ऑक्सीजन पार्क में ही साल के पौधे भी लगाए गए थे, पेड़ लगाए गए थे, लेकिन देखिए पूरा इलाका आपको दिखाई दे रहा होगा, वीरान दिखाई दे रहा होगा। इक्का दुक्का ही पेड़ तैयार होते हुए दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि जितने पेड़ थे सभी पेड़ों को यहाँ भी तस्करों ने काट दिया। और यहाँ पर सिर्फ ठूठ ही उसी तरीके से गवाही दे रहे हैं कि उनके साथ निर्दयता से इन पेड़ों को काटा गया है। ये देखिए ठूठ है। इस तरीके से छोटे छोटे पेड़ों को ही काट दिया गया और ये पेड़ जब तैयार होते उससे पहले ही अब इस धरती पे नहीं है, जबकि इनको बड़ी उम्मीद के साथ अधिकारियों ने लगाया था। काफ़ी फोटो खिंचवाए थे अधिकारियों ने और खूब वाहवाही लूटी थी कि वो साल का प्लांटेशन कर रहे हैं। लेकिन साल का प्लांटेशन लगाने के बाद अधिकारियों ने खुद की पीठ थपथपाने के बाद अधिकारी आज देखने यहाँ पर नहीं पहुँचते हैं। यही वजह है कि अब ये जंगल खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पौधे लगाने के लिए वन विभाग के अधिकारियों ने देखरेख करना ही बंद कर दिया। वहीं अधिकारी कर्मचारी भी जायजा लेने कम ही आते हैं। माफियाओं का खौफ इतना है कि ग्रामीण डर के मारे कुछ बोलते भी नहीं हैं। ज़्यादा तो ये बोलते हैं घर से पार गाँव। अच्छा, तो पूरा जा रहा है अब। हाँ, तो क्या बचाने का कोशिश होना चाहिए, क्या लगता है? होना चाहिए। हाँ, फूल पौधा होना चाहिए। हाँ, तो वही गोदाम में रहते हैं, देखते हैं तो खेते हैं, कभी कभी आते हैं पुलिस तो खेते हैं। अब गांव को क्या माना करेंगे, गांव में का आदमी कैसे वो तो ठीक है। लकड़ी बाहर भी ले जाके बेच देते हैं ना, है जलावन के लिए लेते हैं। जलावन के लिए। तो रसोई गैस तो मिला है ना सबको? हाँ, कोई को नहीं मिला है। वहीं अधिकारी कितने गंभीर हैं, इसकी बानगी भी आप देख लीजिए। ये हैं वनपाल अशोक दुबे। विस्तार न्यूज ने सवाल किया तो जवाब इन्होंने नहीं दिया। उल्टा माइक आड़ी को धक्का देकर कैमरे के सामने से ही भाग खड़े हुए। मैं बाइक देने मैं सुनिए, जो है वहाँ पे पेड़ों की बहुत कटाई हो रही है, आप नहीं इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? नहीं, ये गलत बात। इसमें एक गलत बात पर इसमें तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा तुम्हारे कहने की बात से। नहीं, तो पेड़ों की जो कटाई हो रही है उस पर आप लोग क्यों नहीं लगा रहे हैं? अधिकारी हैं और भाग रहे हैं, ये जिम्मेदार अफसर हैं और भाग रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये वनपाल हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि पेड़ों की रक्षा करें, लेकिन जब विस्तार न्यूज ने सवाल पूछे तो ये भागने लगे हैं। देखिए इस वक्त मैं काष्ठागार में मौजूद हूँ, फॉरेस्ट का काष्ठागार है, और उन्होंने बुलाया था हमें कि हम अपना पक्ष रखेंगे पेड़ों की कटाई पर। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो माफिया राज को वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा प्रश्रय दिया जा रहा है।
अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर सरगुजा में जंगल ऐसे अफसरों की वजह से कैसे सुरक्षित रह पाएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि वन माफियाओं के हौसले बुलंद क्यों हैं। सवाल यही उठता है कि क्या इन अधिकारियों के संरक्षण में ही जंगल उजाड़े जा रहे हैं और पौधारोपण के नाम पर करोड़ों रुपए सिर्फ कागजों में ही खर्च हो रहे हैं। उम्मीद है कि वन विभाग के अधिकारी इस रिपोर्ट को देखने के बाद जागेंगे, उनकी नींद खुलेगी और पेड़ों की सुरक्षा के लिए वो दफ्तर छोड़कर फील्ड में जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज।